हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो हमने अब तक साउथ बंगाल की बात की, जंगल महल इलाके की बात की। बंगाल के नक्शे पर थोड़ा और नॉर्थ की ओर अगर हम बढ़े तो जंगल महल के बाद मध्य बंगाल या सेंट्रल बंगाल आता है, जहां विधानसभा की 49 सीटें हैं। बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान और नादिया इसी सेंट्रल बंगाल में पड़ते हैं। भ्रष्टाचार, रोजगार और राजनीतिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है ये सेंट्रल बंगाल। बर्धमान की जिन खदानों में कोयला घोटाला हुआ वो यहीं पर पड़ती हैं। अब जरा यहां का हम नंबर देख लेते हैं। मध्य बंगाल, जैसे कि हमने आपको बताया, 49 सीटें यहां हैं और जो ये ओपिनियन पोल है इसमें अगर आप देखेंगे सीधे सीधे तो 34 सीटें यहां बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं 14 सीटें जो हैं वो तृणमूल को जाती हुई नजर आ रही हैं और लेफ्ट प्लस कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी सीधे सीधे अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी अगर आप स्क्रीन पर देखें तो लीड जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है 34 सीटों के साथ, 14 पे तृणमूल और 1 लेफ्ट प्लस कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि ये दिसंबर का पहला ओपिनियन पोल है जो कि पीपल्स पल्स ने किया। और यहीं पर अगर हम आगे बढ़े तो बीरभूम की अगर हम बात करते हैं तो 11 में अगर हम देखें तो 11 सीटें यहां की है। हिंदू जो हैं वोटर्स वो 62.3% हैं, जबकि मुसलमान यहां पर 37.1% हैं। और ये अगर हम दूसरी प्लेट पर जाएं, बर्धमान की हम बात करें, 25 सीटें हैं तो इसमें हिंदू जो हैं 77.9% हैं, जबकि मुसलमान जो हैं वो 20.7% हैं। वहीं अगर मध्य बंगाल में हम नदिया की बात करें, 17 सीटें यहां हैं। हिंदू अगर आप देखें तो यहां 72.2% हैं, जबकि मुसलमान 26.8% हैं। तो सीधे सीधे यहां पर भी लीड मिलती हुई नजर आ रही है, वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। अजय, बिल्कुल। दरअसल अगर पंकज देखें तो ये वो इलाका है जहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा अपने चरम पर दिखाई दे सकती है और इसे भुनाने की कोशिश दोनों तरफ से लगातार होती रही है। अभी तक ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट पर और उसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है उसके वोट पर टीएमसी अपना जोर जमाती रही है। लेकिन जूही जी इस पर ज्यादा एक तरह से प्रखरता से अपनी बात रख सकती हैं। जूही जी, एक ये बताइए कि इस पूरे इलाके में जिसे हम मध्य बंगाल कहते हैं, जहां पर हमने हिंसा भी बहुत देखी, धार्मिक हिंसा भी बड़े पैमाने पर देखी है, और उसके साथ साथ यही वो इलाका है जहां पर अजान और तमाम तरह के नमाज को लेकर भी विवाद होते हुए दिखे। यहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, कम से कम दिसंबर के हिसाब से। पहले ही हम आपको बताएं कि देखिए जो ओपिनियन पोल आप लोग कर रहे हैं, ओपिनियन पोल, तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो नेशनल न्यूज अभी अपने तरीके से सभी ने समीक्षा करवाए, लेकिन किस बेसिस पे हुआ है, क्या बेसिस पे हुआ है, इसके साथ वास्तव का कोई संपर्क नहीं है। हम पहले भी आपको बोले हैं कि बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे चैनल अपने अपने ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आपको 2 तारीख को आपको रिपोर्ट हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि आप शायद इस ओपिनियन पोल से इनकार कर सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते ये हमारा ओपिनियन पोल है, इसलिए हम इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बप्पा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस इलाके में भी ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसे भुनाने में आपने कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं है, ये आरोप बार बार तृणमूल की तरफ से लगता रहा है। पहला बात है, धर्म लेके राजनीति का काम अभी ममता दीदी को करना पड़ रहा है। आज तक जितने भी इम्पीचमेंट की राजनीति को देखिए, ये ममता दीदी को करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले देखिए ममता दीदी खुद हिजाब पहन के हर मंच पे घूमती थी, हर द्वारे वोट मांगते फिरती थी। और आज नौबत ये आ गया है कि उनको हर मंच पे जाके चंडी पाठ करना पड़ रहा है। एक तरफ वो राम के नाम से चिढ़ रही है और दूसरे तरफ चंडी पाठ करके वोट मांग रही है। माने ये ध्रुवीकरण की राजनीति ममता जी ने समझ गई है, ममता जी इस विषय को जान गई है कि आज बंगाल की जनता जो है इसका फायदा तो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता रहा है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका फायदा आमतौर पर 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को होता रहा है, विरोधी पार्टियों को इसका फायदा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा इसलिए होगा क्योंकि बंगाल की जनता जान चुकी है कि ममता दीदी खाली तोषण का राजनीति कर रही है, शोषण का राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी जितने भी वादे किए थे, जितने भी बात वो किए थे, एक भी बात को रख नहीं पाए। वो कहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे बंगाल में तैयार है, 100% काम उन्होंने बंगाल का कर दिया है। कोलकाता ना तो लंदन बना और ना ही दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड बना। जो बात वो रखे थे अपने चुनावी वादों में, जाहिर सी बात है इसमें बातचीत लंबी हो सकती है, लेकिन जूही जी हम आपको एक बार फिर से आश्वासन देना
चाहते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल नहीं है, ये हम आपको पीपल्स पल्स के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2020 के हैं। इसलिए जाहिर सी बात है आप अपनी प्रतिक्रिया इस हिसाब से दें। सुरभि, बंगाल के पहले ओपिनियन पोल में अभी 77 सीटें और बाकी हैं। हर एक सीट का ओपिनियन पोल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।